ये वाला वीडियो, ब्लॉग नंबर 24। लेट्स स्टार्ट। लास्ट बार हम लोग देखो बात किए थे जॉर्ज मैक्लेलन का, याद है कि नहीं? तो जॉर्ज मैक्लेलन के बारे में अपन एक दो स्टोरी आज और देखेंगे। A historian who fought under McClellan at the Antietam later summed it up. His egotism is simply colossal. There is no other word for it. We tend to think that ego equals confidence, which is what we need to be in charge. अभी जॉर्ज मैक्लेलन के बारे में बाकी लोग क्या बोलते थे अपन, चलो वो देखते हैं। एक आदमी था जो हिस्टोरियन भी था और उसके साथ में उसने लड़ाई भी किया था। उसने क्या बोला कि उसका ईगोटिज़म जो था वो पूरी तरह से कोलोसल था। कोलोसल मतलब वो अपने अंदर इतना डूबा हुआ था कि बाकी लोग के बारे में बिल्कुल सोचता था क्या, नो, नहीं, नेवर। तो इसको लेके ही बोला है कि अपन कभी भी क्या करते हैं कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि ईगो मतलब कॉन्फिडेंस, मुझे ईगो है मतलब मुझे कॉन्फिडेंस है, माई ईगो इज़ माई कॉन्फिडेंस, वो फालतू नाटक चलते रहता है। विच इज़ वी नीड टू बी इन चार्ज। इन फैक्ट इट कैन हैव द अपोजिट इफेक्ट। तो उसमें क्या होता है, हम लोग जब सोचते हैं कि मेरा ईगो मेरा कॉन्फिडेंस है और मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ, ये वो, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मर्जी के मालिक है, लेकिन हम लोग मर्जी के मालिक नहीं है। बराबर, ये बिल्कुल ही ऑपोजिट रहता है। कैसे? इन मैक्लेलन्स केस इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द एबिलिटी टू लीड, इट रॉब्ड हिम ऑफ द एबिलिटी टू थिंक दैट इवन ही इवन नीडेड टू एक्ट। अभी मैक्लेलन का केस देखो, उसने सोचा मेरा ईगो, मैं बहुत कुछ करूँगा, परफेक्ट प्लान के लिए रुकते हैं। वो परफेक्ट प्लान के लिए रुकते रुकते उसकी ईगो ने क्या किया, उसको एक्शन लेने दिया ही नहीं। अब बताओ, तो ईगो का मतलब कॉन्फिडेंस होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है? और वो ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं है, वो हमारे दिमाग में ऐसा बैठ जाता है कि हम लोग कुछ करते ही नहीं है और अपने दिमाग में खाली पुलाव पकाते रहते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, ये कर दिया मैंने, वो कर दिया, ये करने के बाद ये अचीवमेंट, वो करने के बाद वो अचीवमेंट, वो फालतूगिरी चलते रहता है। ओके, the repeated opportunities he missed would be laughable were it not for the thousands of lives they cost. तो इतना अपॉर्चुनिटी उसको मिला। एक बार तो वो अगर सामने वाले दुश्मन से उसको 3 गुना ज़्यादा एडवांटेज था, लेकिन उसने क्या सोचा, दुश्मन मेरे से 3 गुना ज़्यादा है तो मेरे को परफेक्ट प्लान सोचना पड़ेगा। अभी इधर पे हम लोग को हंसने के लिए आ रहा है, लेकिन उसी सिचुएशन में रह के अगर हम लोग देखेंगे तो वॉर चल रहा था, और वॉर के टाइम पे कितने लोगों की जान गई रहेगी उसके एक फालतूगिरी की वजह से, उसके वो ईगो की वजह से। तो हम लोग को सोचना चाहिए कि हम लोग अपने ईगो में आके जो हम लोग जिसको कॉन्फिडेंस बोल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस सच में है या फिर उसका असर हमारे साथ साथ में हमको तो कुछ मिलेगा नहीं। हम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका के बैठे कि अपने को ये मिलेगा, ये मिले, वो तो मिलने से रहा, लेकिन साथ साथ में हमारे साथ में जितने लोग हैं, हमारे आसपास जितने लोग हैं, वो लोग को क्या इफेक्ट गिरेगा, वो भी सोच के चलना चाहिए। The situation was made worse by the fact that two pious white Southerners, Lee and Stonewall Jackson, were with a penchant for taking initiative were able to embarrass him with inferior numbers and inferior resources, which is what happens when leaders get stuck in their own heads. It can happen to us too. तो सेम टू सेम इसके साथ में क्या हुआ देखो, अभी ये खुद तो एक्शन ले भी नहीं रहे थे, इसके बाकी जो 2 लोग थे, ली और स्टोनवॉल जैक्सन, वो लोग भी क्या चुपचाप बैठे रह गए। वो लोग ने सोचा कि वो लोग एक्शन लेंगे, लेकिन इसके लिए रुके रह गए और वो लोग भी एक्शन लिया नहीं। और इस वजह से क्या होता है कि जब भी लीडर लोग अपने खुद के हेड में फंस जाते हैं, लीडर लोग अपने ईगो में फंस जाते हैं, तो क्या होता है, थिंग्स जो चीज़ें रहती है वो बद से बदतर हो जाती है, वर्स हो जाती है। और ये ऐसा नहीं कि बड़े बड़े लीडर्स के साथ में होता है, हमारे साथ भी होता है, हमारे साथ भी हो सकता है अगर अभी तक नहीं हुआ है तो। अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे नहीं मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं होता है, मैं तो कभी अपने दिमाग में नहीं, हो सकता है जब भी हमारे पास लीडरशिप का पोजीशन आएगा तो ईगो स्ट्राइक करता है और फिर वैसा हो सकता है। The novelist Anne Lamott describes that ego story very well. If you are not careful, station KFKD will play in your head 24 hours a day non-stop in stereo. She warns young writers. तो एक नॉवेलिस्ट है जो सक्सेसफुल है, उनके बुक्स बहुत फेमस है, उनका नाम है एन लेमोट। वो ईगो को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। वो यंग राइटर लोग को वार्निंग देते हैं कि अगर आप केयरफुल नहीं रहोगे, यंग राइटर मतलब आपको भी ऐसा वार्निंग दिया जा रहा है या मेरे को भी ऐसा वार्निंग दिया जा रहा है कि अगर मैं तुम केयरफुल नहीं रहेंगे तो क्या होगा। वो जो स्टेशन KFKD है, KFKD मतलब क्या, वही ईगो वाला स्टेशन है, जैसे रेडियो स्टेशन होता है, वो रेडियो स्टेशन वही चीज़ हमारे दिमाग में लूप की तरह चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। हमने जो अपने लिए स्टोरी बनाया है वही स्टोरी अपने दिमाग में रिपीटेडली चलते रहेगा। हम लोग एक्शन लेंगे नहीं, और एक्शन नहीं लेंगे तो जो रिजल्ट मिल सकता है, क्या रिजल्ट मिलेगा वो फिक्स नहीं है, लेकिन जो रिजल्ट मिल सकता है वो रिजल्ट अपने को नहीं मिलेगा, आप लोग उससे डिप्राइव रहेंगे। आउट ऑफ द राइट स्पीकर इन योर इनर ईयर
will come the endless stream of self aggrandizement, the recitation of one's specialness, of how much more open and gifted and brilliant and knowing and misunderstood and humble one is. ये जो स्टीरियो हमारे दिमाग में चलता है, ये जो रेडियो जिसकी बात कर रहे हैं वो एन लेमोट, वो रेडियो कौन सा है? वही रेडियो, ईगो वाला रेडियो, अपने सेल्फ जो बार बार हम लोग अपने आप को बहुत महान दिखाते हैं, उसमें क्या क्या दिखता है अपने को वो देखो। राइट साइड पे स्पीकर पे क्या बजेगा आपके कान में? एक एंडलेस स्ट्रीम ऑफ सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट। हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा दिखाएंगे और ऐसा दिखाएंगे कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, ऐसा बार बार अपन दिखाते। क्या दिखेगा? कि हम लोग को बार बार दिखेगा कि हम बहुत स्पेशल हैं, कि मैं बहुत स्पेशल हूँ, मेरे को वो लेकिन मिल नहीं पा रहा है जो मुझे मिलना चाहिए। हाउ मच मोर ओपन एंड गिफ्टेड एंड ब्रिलियंट एंड नोइंग एंड मिसअंडरस्टूड एंड हम्बल वन इज़, कि हम लोग कितने गिफ्टेड है, हमको भगवान का गिफ्ट मिला है, हमारे अंदर टैलेंट है और ये है, पैशन है, ये है, जो पैशन के बारे में हम लोग ने पहले बात किया था। ब्रिलियंट है हम लोग, हाँ, नोइंग है, हमको सब कुछ पता है, और लेकिन हम मिसअंडरस्टूड है, हमको कोई समझता नहीं है। ये फालतू चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा चलते रहता है कि मुझे तो सब पता है लेकिन कोई मुझे समझता ही नहीं है, मैं इतना बताने की कोशिश करता हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। सेम चीज़ ये क्या होता है, यंग एज में बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, बराबर। तो यही है वही लूप जो बार बार हमारे दिमाग में चलते रहता है, राइट। Out of the left speaker will be the rap songs of self-loathing, the list of all the things one doesn't do well, of all the mistakes one has made today and over an entire lifetime, the doubt, the assertion that everything one touches turns to shit, that one doesn't do relationships well, that one is in every way a fraud, incapable of left love, of selfless love, and one हैड नो टैलेंट और इनसाइट एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो राइट साइड में हम लोग को क्या सुनने को मिलता है? प्रेज, सब कुछ अच्छा अच्छा हमारे बारे में सुनने को मिलता है। लेफ्ट साइड पे वही स्टीरियो पे क्या बचता है? सब नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि हम कोई भी चीज़ करते हैं वो बिगड़ जाता है, मैं कुछ भी करता हूँ वो बर्बाद हो जाता है, मैं कुछ भी करता हूँ तो किसी के साथ भी दोस्ती करता हूँ या रिलेशनशिप में जाता हूँ वो ख़राब हो जाता है, हर तरीके से मैं एक फ्रॉड हूँ, जो मैं बोलता हूँ मैं करता नहीं हूँ, जो प्रोमिसेस मैं अपने आप को करता हूँ वो पूरा नहीं करता हूँ, मुझे सेल्फलेस लव कभी मिला ही नहीं, मेरे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर कोई इंसाइट नहीं है, और सो ऑन एंड सो ऑन। ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग में चलता रहता है। राइट साइड में पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, ये चलते रहता है हमेशा। यही है वो ईगो का नॉन स्टॉप स्टीरियो जो अपने दिमाग में चलते रहता है। एनीवन, पर्टिकुलरली द एम्बिशियस, कैन फॉल प्रे टू दिस नरेशन, गुड एंड बैड। तो कोई भी जो एम्बिशियस है, जिसको अपने लाइफ में कोई भी जो एम्बिशियस है जिसको अपने लाइफ में कुछ अचीव करना है, जो एम्बिशियस है वो इसको, ये जो लेफ़्ट और राइट का ये जो लूप होल है इसका शिकार बन सकते हैं। हर कोई बन सकता है, क्योंकि हम जब कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो या तो हम लोग को सेल्फ लोडिंग मिलेगा, वो सब कुछ अच्छा 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 सुनाई जाएगा, यहाँ आप तो कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे कर लोगे, और फिर क्या होगा, वो या तो हमको बिल्कुल ही नेगेटिव बताया जाए कि नहीं नहीं आप किसी लायक नहीं हो, आपने आज तक कुछ जो किया है वो फेल हुआ है, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा नहीं वैसा, सब गलत गलत सुनाया जाता है। इसको लेके देखो, एंड्री ह्यूबरमैन ने एक स्टोरी सुनाया था कि एक क्लास में उन्होंने बोला कि चलो बच्चे लोग को असाइनमेंट दिया, और असाइनमेंट करने के बाद जो टीचर लोग थे वो टीचर लोग ने क्या किया, उनको फीडबैक दिया, और वो फीडबैक पे जितने बच्चे लोग को एफ़र्ट के लिए प्रेज़ दिया गया कि वाह आपने बहुत अच्छा एफ़र्ट किया, बहुत अच्छा एफ़र्ट किया, वो बच्चे लोग ने और एफ़र्ट दिया। लेकिन दूसरी तरफ और एक प्रेज़ दिया वो बच्चे लोग को जो बहुत स्मार्ट थे। अगर उन्होंने बोला आप बहुत स्मार्ट हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप जो करते हो अच्छे से करते हो, आप परफेक्ट हो, ये हो, वो बच्चे लोग को अभी ऐसा दो ग्रुप बन गया। एक बच्चे लोग को कौन सा वाला, वो लोग प्रेज़ दे रहे, एफ़र्ट वाला, आप बहुत एफ़र्ट करते हो, आपने बहुत अच्छा किया, आप जितना अपना बेस्ट दे सकते थे आपने बेस्ट दिया, वो वाला दिया। और दूसरा वाला ग्रुप कौन सा था, उनको बताया कि आप परफेक्ट हो, आप तो अपने काम में माहिर हो, जो भी करते हो एकदम आप उसमें आग लगा देते हो, आप जिसको भी छूते हो सोना बन जाता है। ये दो तरीके का ग्रुप था। बाद में जब भी वो लोग का एंड ऑफ सेमेस्टर, जब भी वो लोग का रिपोर्ट कार्ड देखा गया तो जो बच्चे लोग को एफ़र्ट वाला प्रेज़ दिया गया था वो लोग का परफॉर्मेंस ऊपर गया, और जो बच्चे लोग को परफेक्ट वाला, जो बच्चे लोग को बोलते ना परफेक्ट वाला प्रेज़ दिया गया था, आप जो भी करते हो अच्छा करते हो, वो लोग का परफॉर्मेंस एक्चुअली नीचे गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम लोग ने एफ़र्ट को प्रेज़ दिया। हम लोग क्या करते हैं, जितना ज़्यादा एफ़र्ट चीज़ मिलेगा हम लोग वो मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा कि हम परफेक्ट है तो हम लोग उसमें और कम एफ़र्ट डालते जाते हैं। सेम चीज़ को लेके एक थियरी है लेबर लॉ की थियरी है कि अगर एक लेबर को कम सैलरी मिल रहा है, कम वेजेस मिल रहा है, तो वो और ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा आवर्स पुट इन करता है, मतलब ज़्यादा घंटे ज़्यादा टाइम तक काम करता है। लेकिन उसका सैलरी जैसे बढ़ेगा, एक बार बढ़ा तो वो और ज़्यादा काम करेगी, देखो देखो मेरा सैलरी बढ़ा, मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ। फिर उसके बाद और एक बार जब उसका सैलरी बढ़ता है तो उसका काम क्या होता है, डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, ऐसी चीज़ का
बोलते हैं ना, उसको ऐसी चीज़ का इनाम मिल रहा है जो शायद वो नहीं कर रहा है। तो अभी बिना काम किए अगर मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है तो मैं काम करूँगा क्या? नहीं। तो वो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई हमारे पास होता है कि हम जो कुछ भी करने के लिए जाते हैं, अभी तक किया नहीं हम लोग ने, अगर हमारे माइंड में हमने परसीव कर लिया कि मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो हमारे पास वो कौन सा वाला लूप चलेगा? पॉजिटिव 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 वाला। अगर हम कुछ भी नहीं कर रहे और हमारे पास थोड़ा सा भी हमको किसी ने भी ऐसा पुश कर दिया कि नहीं आप अच्छे नहीं हो, तो फिर नेगेटिव 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 चलना शुरू हो जाएगा। तो दोनों तरफ से हमको अटैक आता है जब भी हम कुछ एम्बिशियस करना चाहते हैं। तो सबके साथ ऐसा होता है, स्पेशली इन अ वर्ल्ड दैट टेल्स अस टू कीप एंड प्रमोट अ पर्सनल ब्रांड। और ख़ास करके आजकल के दुनिया में जहाँ पे सब लोग चाहते हैं कि आपका पर्सनल ब्रांड बनना चाहिए। तो पर्सनल ब्रांड कैसे बनेगा? जो आपके अंदर ईगो होगा, जब आप कुछ करोगे और अगर नहीं करोगे तो फिर आपके अंदर वो दिमाग में चलता रहेगी, मैंने आज तक ये किया है, वे किया, ये किया, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, या तो मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, मैं किसी लायक नहीं हूँ, वो सब नेगेटिव नेगेटिव चलते रहता है। तो ये तो कोई भी शिकार हो सकता है इसका आजकल के टाइम पे। वी आर रिक्वायर्ड टू टेल स्टोरीज इन ऑर्डर टू सेल आवर वर्क एंड आवर टैलेंट्स, एंड आफ्टर इनफ टाइम फॉरगेट वेयर द लाइन इज दैट सेपरेट्स आवर फिक्शंस फ्रॉम रियलिटी। ये पर्सनल ब्रांड बनाने के चक्कर में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, स्टोरीज सुनाना चालू कर देते हैं, हर जगह पे कहानी बताना चालू करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, कहानी बताने में हम लोग इतना बिजी हो जाते हैं कि हम लोग लाइन ड्रॉ करना भूल जाते हैं कि रियलिटी कौन सा है और फिक्शन कौन सा है, एक्चुअल वर्क हमने कितना किया है और कितना हम लोग दुनिया को दिखा रहे हैं। वो नाटकबाजी है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। वो फेक इट टिल यू मेक इट करते करते जो लोग ऐसा इसमें फंसे रहते हैं वो भूल जाते हैं कि हमारे अंदर सच में कैपेबिलिटी है या नहीं है, और फिर वो लाइन क्या होता है, डामाडोल होना चालू हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है कि हम लोग ध्यान रखें कि कब हम लोग फिक्शन और रियलिटी को अलग करें। फिक्शन और रियलिटी अलग नहीं रहेगा तो फिर तकलीफ तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो विद दिस लेट्स एंड दिस व्लॉग। अभी नेक्स्ट इसके बारे में आगे बात करेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।